हेलो सर, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम NET पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका यूपी बीएड स्कॉलरशिप को लेकर। किस तरीके से आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है, कितनी आपकी फीस सबमिट होती है, कितनी आपकी स्कॉलरशिप आती है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके स्कॉलरशिप के बारे में। आप वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, अभी ये वेबसाइट जो है अभी ओपन नहीं हुई है, यानी अभी आपके रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं। और वैसे भी आपको पता है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो सकता आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते या फिर फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तभी हम जो है आपके इस फॉर्म को पूरा फिल करके दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हैं। अभी के लिए आप बस समझ लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, क्या प्रक्रिया होती है और क्या कुछ होता है, सब कुछ इसमें हम जो है जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा है यहाँ पर एक लाइन, आप इस चीज़ को पहले ही समझ लीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है, तत्काल अपने बैंक में जाकर जो है करा लीजिए। यानी आधार सीडिंग का मतलब है आपके बैंक अकाउंट जो आपका है उसमें आपका आधार जो है जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आधार आपका लिंक होना चाहिए। नहीं है तो आप जो है पास के बैंक शाखा में अपने जाकर करा सकते हैं। ये जो सबसे जरूरी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो बाकी समझते हैं पूरा स्कॉलरशिप की प्रक्रिया को हम जो है एक एक करके। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमने ऐसे कि आपको बताया कि ऑनलाइन फॉर्म डेट जो कि अभी तक नहीं आई है, तो उस बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या होगी वो भी आपका जैसे ही आएगा उस टाइम हम आपको जो है सूचित कर देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। पिछले 2-3 वर्षों के बाद हम इस वर्ष भी आपको संपूर्ण स्कॉलरशिप प्रक्रिया बताएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इसके आगे देखिए हम बात करें अगर आपकी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप कितनी होती है, तो स्कॉलरशिप से पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी जो फीस है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की होती है 51,250, सेकंड ईयर की होती है 30,000। अभी 51,250 आपकी फीस होती है, बाकी एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो हमने इसमें नहीं लगाए। जैसे प्राइवेट कॉलेज में आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वहाँ पर कुछ देनी पड़ती है, कॉलेज की किट वगैरह होती है, और भी हो सकता है कुछ आपसे एक्स्ट्रा फीस ली जाए। यहाँ पर सिर्फ वो वाली फीस है जो आपकी शासन द्वारा निर्धारित है, और स्कॉलरशिप आपको इसके बेस्ट पे मिलती है। तो फर्स्ट ईयर की जो नॉन रिफंडेबल फीस है आपका 51,250, सेकंड ईयर की आपकी 30,000 रुपये। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की अलग फीस रहती है और एडेड कॉलेज की थोड़ी कम फीस रहती है, तो उनकी जो है उनके हिसाब से स्कॉलरशिप आएगी। हम अगर प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप आपकी जो है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही आपकी 30 से 32,000 के अप्रॉक्स आती है। ये बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, किसी के खाते में 31,000 आती है, किसी के 32,000, किसी के 33,000 भी आ सकती है। माइनॉरिटी या SC ST के कुछ छात्रों को जो है कई बार पूरी भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 51,250 भी आ जाती है, और सेकंड ईयर में तो 30,000 आती है, क्योंकि आपकी फीस ही जो है 30,000 सबमिट होती है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज मान लीजिए आपकी 3,000 फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो उनकी जो है 5,000 या 6,000 स्कॉलरशिप आती है, यानी कि 2 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आते हैं जो भी आपकी फीस सबमिट होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर कुछ एडेड कॉलेज की हम बात करें, जहाँ पर मान लीजिए 25,000 फीस है, तो उनका जो 28,000 के करीब स्कॉलरशिप आ जाती है। तो एक तरीके से पूरा स्कॉलरशिप आपकी फीस पे डिपेंड है कि कितनी फीस जो है किस कॉलेज में जमा की जा रही है, उसी के हिसाब से आएगा। ये जो पूरा क्राइटेरिया है ये हम आपको प्राइवेट कॉलेज के आधार पर बता रहे हैं कि इतनी स्कॉलरशिप आपकी जो है आती है। बाकी पूरा अगर आप सही से फॉर्म भरेंगे तभी स्कॉलरशिप आएगी, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो सारी जानकारी बीएड के बारे में दी जाती है, पूरा हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमें जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन में जो जरूरी चीज़ें उनको फिल करके फिर आपका फॉर्म फिलिंग होती है। कई सारे उसमें स्टेप्स होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, करीब 15 से 16 ऑप्शंस आपको फिल करने होते हैं। वो हम आपको सभी एक एक करके बता देंगे जब आपका फॉर्म फिल करवाएंगे तब। इसके बाद यहाँ पर आपका फिर जब ये दोनों स्टेप्स हम पूरे कर लेते हैं, इसके बाद हमारा फॉर्म चेकिंग प्रिंट निकलता है, यानी कि जिसे हम अपने कॉलेज में ले जाकर चेक कराते हैं कि हमारा फॉर्म सही है या नहीं। हालांकि कॉलेज में जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने फॉर्म को खुद चेक करें, उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें सही ढंग से भरी गई या फिर नहीं भरी गई, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। कॉलेज तो बात की बात है, ठीक है, फिलहाल हमें कॉलेज में भी चेक कराना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट के कम से कम 3 से 4 दिन बाद आपका जो फाइनल प्रिंट निकलता है, जो हमें कॉलेज में जो है जाकर जमा करना होता है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 5 स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है आपके पूरे स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद देखिए ये सारा प्रोसेस हम बाद में बताएंगे जब आपको फॉर्म फिल करवाएंगे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, इनमें क्या क्या चीज़ समझने वाली उसको आप समझिएगा। एक ही चीज़ को ध्यान से समझना, वरना बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड की। तो यहाँ पर आधार कार्ड में सबसे पहले तो आधार कार्ड ज़रूरी है, और आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, ठीक है, वह सुचारू रूप से चलना चाहिए। आपको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में वही जो है मोबाइल नंबर लगाना है जो कि आपके आधार कार्ड में लिंक है। तो आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप कहीं पे पास में जो CSC केंद्र पर वगैरह जाकर आप वहाँ से
पता करा सकते हैं और इसको जो है आधार कार्ड से लिंक कराइए मोबाइल नंबर को, ठीक है। जरूरी नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर हो वही आपके आधार कार्ड में, नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने फॉर्म में वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी ये आपके पास होनी चाहिए। ऑल एकेडमिक भैया आपका 10th 12th ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें पूरा जो है इनके सारे मार्क्स वगैरह फिल किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें ग्रेजुएशन या फिर पीजी, जो भी छात्र हैं उनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए और उसमें सारा, या फिर स्कोर कार्ड का मतलब है इंटरनेट वाली मार्कशीट होगी तो भी आपका काम चल जाएगा, या फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के पूरे हमारे जो है मार्क्स पड़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आपका ग्रेजुएशन है चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए आपको 2 साल का होता है और ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है, तो पूरा ग्रांड टोटल आपको फिल करना होता है। मान लीजिए 3 साल का आपको जो टोटल है, 3 साल में कुल मिलाकर जितने आपके मार्क्स आए हैं वो सारे फिल किए जाते हैं, ना कि सिर्फ लास्ट ईयर के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी गलतियां कई सारे छात्र हर साल करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग ये गलतियां आगे नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो कई बार पूछते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट क्या हम खुद का लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये स्टूडेंट का नहीं लगता है, ये पेरेंट्स का लगता है, ठीक है। आप अपने जो है माता पिता का लगा सकते हैं और उनके ना होने के जो है तो फिर आप अपने भाई या बहन का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट ये लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो आपका खुद का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका खुद का होगा। और जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर EWS वाला बना है तो वो आपको EWS वाला चाहिए होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक अकाउंट, ये आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सारा सब कुछ चेक कर लेना, आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, किसी भी खाते में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम फोटो सिग्नेचर की बात करेंगे, तो ये तो आपका होगा ही, फोटो और साइन आपके लगेंगे। और इस बार एक नई चीज़ आई है पैन कार्ड को लेकर, इसमें और क्या चीज़ें बदलाव हुआ है उसको हम आगे आपको बताएंगे किसी और वीडियो में, जब हम पूरी इसकी और जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नया है इस बार कि पैन कार्ड आपके पेरेंट्स का उसमें लगेगा, ये न्यूज़पेपर में आया था रिसेंटली, उसको हम दोबारा से देखकर आपको पूरा बताएंगे। तो इस बार आपको जो अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड भी बनवा कर तैयार रखना है, अगर किसी के पास नहीं है, हालांकि सबके पास होगा ही, नहीं है तो आप जो अपने पैन कार्ड को, पेरेंट्स के पैन कार्ड को बनवा के तैयार रखिएगा। उसकी भी आपको जो ज़रूरत पड़ सकती है, उनके आधार कार्ड को भी तैयार रखिएगा, उनके आधार कार्ड भी आपसे कॉलेज में मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ज़रूरत है आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। बाकी बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई भी अगर और आपकी क्वेरी है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम बताएंगे जब आपका फिर से स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह पूरा प्रोसीजर आएगा, किस तरीके से फिल करते हैं, आपके एडमिशन के बाद सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और हाँ, काउंसलिंग को लेकर आपको एक बात बता दें, काउंसलिंग को लेकर अभी भी आपकी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। अगस्त में होगी ये तय है, लेकिन अगस्त में किस डेट से होगी वो अभी तक डेट नहीं आई है। जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।